लेकिन हम उनके साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। कि गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे और वहाँ पे आपने किसानों का समर्थन किया। वहाँ पे जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए लोगों से पूछा, किसानों से, उन्होंने कहा राजनीति पार्टी का पप्पू जी का स्वागत तो है, लेकिन हम उनके साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। कि एमएसपी खासतौर पे जब आप पहले तो किसान के बारे में समझिए कि जब ये बिल आया था तो सबसे पहली लड़ाई बिहार से शुरू हुई थी और हम लोगों ने की थी। बीजेपी ऑफिस के सामने हमारे एक्स एमएलए को मारपीट लगी, हम पर हमले हुए, हमारे वर्कर पर हमले हुए, हम लोग सड़कों पर उतरे, लगातार केस हुआ इस इशू को लेकर के। हालात अच्छे नहीं थे, स्थिति बिल्कुल लोगों का कोऑपरेशन नहीं था। अब राजनीति, किसानों के सवाल पर किसान के बारे में किसकी गहरी चिंता है? किसान अपने फसल की मूल्यों की कीमत नहीं लगा पाता, अधिकार नहीं है। हम 5 रुपये के आलू बेचते हैं और 50 रुपया बिचौलिया बेचता है। हम 700, 800, 600 रुपया भी हमारा धान का कीमत उत्तर प्रदेश में नहीं है, 800 रुपया, 1800 की आप बात करते हैं। मंडी बिहार में कहीं है नहीं। आप यूपी में जाएंगे तो मंडी में बिचौलिया और दलाल बैठा हुआ है। वहाँ पर आप कहते हैं कि हम एमएसपी, आप लिख के क्यों नहीं देते हैं कि जो मंडी है, बाजार है, वहाँ 1800, 1900 से कम। लेकिन सरकार तो उनको टेबल पे बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन वो गजब बात आप करते हैं। कौन सरकार, कहाँ पर, कौन सी बात है? आप पहले 3 कानून ले आए। आप पहले जमाखोरों को कोई राइट नहीं था, आपने उसको राइट दे दिया कानून ला करके। आप पहले सरकार तो कहती है किसानों की सरकार है। ये सरकार क्या बोलती है? सरकार तो ये भी बोलती थी काला धन, जीएसटी, 2 करोड़ नौकरी। सरकार तो ये भी बोलती थी कि हम कोरोना वायरस, जमात और साथ को ले आए थे। सरकार तो ये भी बोलती थी कि हम नोटबंदी। क्या हालात हुए? सरकार क्या क्या बोलती है, क्या क्या आज तक एक वादे पर सरकार खरी उतरी है क्या? एक नाम आप बताओ ना, सिवाय हिंदू मुसलमान के। हैदराबाद में जाके हिंदू मुसलमान करेंगे, 17 लाख का दीप जलाएंगे, जला देंगे। हिंदू मुसलमान या बैकवर्ड फॉरवर्ड के अलावे सरकार, अभी पूरा देश का किसान अंधकार में है। मजदूर, प्रवासी मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस के बाद पूरे समाज की स्थिति सबसे बुरी हो गई। आप उस पर चिंता नहीं करते हो। 14 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गया, उस पर बात नहीं करते हो। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, उस पर आप कुछ बोलते नहीं हो। सरकार तो हमेशा कहती है कि मैं बोलता हूं, लेकिन सरकार कोई वादे पर आज तक खरे तो उतरे नहीं। एक दूसरी बात, सरकार जो 3 कानून लाए, एक कानून उन्होंने लाया कि कोई भी पूंजीपति, कोई एस्टेट, जबकि अलग अलग टैक्सेस था, कोई एस्टेट जाएगा और हम सब कुछ खरीद लेंगे। आज हम बोलेंगे कि हम 1800 नहीं 2500 में आपका सामान लेंगे। और कल कानून आपने दे दिया कि पूंजीपति को जो फसल चाहिए वो आपको कह सकता है फसल के लिए। आप 2 साल 3 साल आप सरकार के रेट से ज़्यादा आप रेट लगा देंगे, और 2 साल के बाद कहेंगे कि आपका ये इस स्टेट में यह फसल इतना में मिल रहा है, तो इसलिए मैं वहीं लूँगा, आपसे नहीं लूँगा। तब वो किसान कहाँ जाएगा? एक। दूसरी बात, आप कल कह दीजिएगा कि ये फसल हमको नहीं चाहिए, बाजार को नहीं चाहिए, या ये फसल की क्वालिटी सही नहीं है, आप ये फसल लगाइए और क्वालिटी अच्छा दीजिए, तब मैं लूँगा। तब फिर किसान कहाँ जाएगा? तब तो मंडी भी गई किसान की। और वैसे बिहार में भी मंडी नहीं है। अब पैक्स के द्वारा सबसे ज़्यादा बिचौलिया है। तो आप एक तरफ तो पूरा का पूरा पूंजीपतियों को, चाहे आप कंटेनर खरीदने की क्षमता शिपिंग पर हो, चाहे रेल हो, चाहे अमुक जगह हो, अब किसान को भी आपने समाप्त कर दिया। अब किसान के हालात को भी आपने बर्बाद कर दिया, बेच दिया। तो अब आप वहाँ भी आप पूंजीपतियों को ले आए, क्योंकि उनकी नज़र 12,000 अरब रिटेलर पर है। 12,000 अरब रिटेलर पर। रिटेलर उसके जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, और आप उसकी पैसे पर आपकी निगाह है। तो आप 3 कानून को ला करके किसानों को आप क्या करना चाहते हैं? तो किसानों का पहला है कि आप इस कानून को वापस लीजिए। दूसरा है कि एमएसपी की बात करते हैं तो आप लिखित दीजिए कि बाज़ार में हम जाएं तो 1800 से नीचे वो बात ना करें, मंडी में नीचे बात ना करें।
आप न्यूनतम मूल्य लगाना चाहते हैं तो उसको आप करिए ना। जी आप लिखित देना नहीं चाहते एमएसपी की, आप बिचौलिए और दलाल के बीच में को आप तवज्जो देते हैं। सबसे ज़्यादा बेईमानी और भ्रष्टाचारी इसी में है। और तीसरी तरफ कानून ले आए जमाखोरों के लिए, पूंजीपतियों को हर स्टेट में अधिकार दे दिए, और ये स्थिति वही हो जाएगी। क्या केंद्र का इसमें निजी लाभ है? केंद्र के मंत्रियों का पूंजीपतियों का पूरा अधिकार आप दे रहे हैं, और 5-10 पूंजीपति ही सरकार और देश चला रही है, और पूरा का पूरा राइट उसी को जुवर्कर का गठबंधन, गूगल के व्यापारियों का गठबंधन। तो आप बड़े बड़े मुनाफाखोरों को आप पूरा देश बेच देंगे तो किसान चुप तो रहेगा नहीं। ये एनआरसी यादव कब तक किसान के साथ और किस तरह साथ हैं? शुरू मैंने ही किया था लड़ाई। बिल्कुल हर देश के लोगों को किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। जो 5 तारीख 7 तारीख को जो किसान ने जो वादे किए हैं जी धरना का, पुतला दहन का, उसके साथ पूरी पार्टी हमारी खड़ी रहेगी, और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह से हम किसान के साथ खड़े रहेंगे, चाहे उसके अंजाम जो हो। किसान की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, आप उसको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, ये आप बांट नहीं सकते। ये हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। यहाँ एनआरसी और मुद्दा नहीं है कि आप हमेशा बांट दो। 370 तलाक ये किसान का मुद्दा है। आपको झुकना ही पड़ेगा। हम अपनी ज़मीन पर नज़र जो डाले हो तुम कि धीरे धीरे ज़मीन खेती करना बंद कर देंगे और ज़मीन हम दुनिया ले लेगी हमारी, ये अंतिम जो पूरा लक्ष्य है वो तय नहीं होगा। किसान अपनी लड़ाई खुद